हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार, जो कि है टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं मोहम्मद इब्राहिम हूँ, रिलेशनशिप ऑफिसर स्मार्ट एफएक्स में। बेसिकली मैं अपने क्लाइंट्स को हेल्प करता हूँ सीखने में, फ्री में, और फिर उनको अकाउंट ओपनिंग में और उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए मैं अरेंज करके देता हूँ उन लोगों को। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप मुझे एंड में पूछ सकते हो। और ये हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मुझे पर्सनली मैसेज करना है तो ये मेरा नंबर नीचे दिया गया हुआ है, 05272182217। आपको कभी भी लगे कि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम इब्राहिम और ये मेरा नंबर है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। ओके, आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो? व्यापारी मतलब ट्रेडर। आप कौन से टाइप के व्यापारी हो मीन्स आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। बेसिकली हम लोग वो आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। एक बंदा दूसरे बंदे के साथ सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं कर सकता। ठीक है, वो अलग अलग बंदे का अलग अलग दिमाग होता है, अलग साइकोलॉजी होती है, तो उसके पीछे लोग अलग डिसीजन लेते हैं। तो उनमें से कोई कोई होते हैं स्कैल्पर्स, डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर या पोजीशन ट्रेडर। अभी आप क्या हो वो आपको ये वेबिनार के थ्रू समझ आ जाएगा कि आप कैसी टाइप की ट्रेडिंग करते हो। हर प्रकार का ट्रेडर है ना, यूनिक होता है। मतलब हर हर दिमाग अलग होता है, जैसे कि आपको पता है। वैसे ही हर टाइप का ट्रेडर भी पूरा अलग होता है, यूनिक एकदम। एक का दूसरे के साथ कुछ भी मिलता जुलता है ही नहीं। बहुत रेयर आप देखोगे कि ट्रेडर्स एक जैसे हैं, एक ही टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं। देर आर ओवर 8 बिलियन पीपल, दुनिया में 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, और एक बंदा दूसरे बंदे के सामने सिमिलर नहीं है। ठीक है, इवन आइडेंटिकल ट्विंस, जो ट्विन होते हैं, वो लोग के पास फिंगरप्रिंट्स अलग है। तो आप इस फोरेक्स की दुनिया में बहुत यूनिक हो, आपका दिमाग यूनिक है। एवरीवन हैज देयर ओन लुक, मतलब अपने आप के पास आप अपना लुक है। अगर आपको पिज्जा पसंद है तो पिज्जा पे आपको पाइनएप्पल नहीं पसंद होएगा, लेकिन किसी दूसरे को पसंद होएगा। वैसे हर तरह के लोग होते हैं जिनकी खुद की प्रेफरेंसेस होती है और वो अपने ही वे में यूनिक होते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग सेम चीज है। हमारी यूनिक पर्सनालिटी जो हमने बनाई है बचपन से, वो हमें एक दूसरे से अलग करेगी ट्रेडिंग में। ठीक है, सम लाइक कोई कोई बहुत अग्रेसिव होते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी ट्रेडर्स। बाकी टाइप बी वाले थोड़े क्या कहते हैं, और रिलैक्स्ड होंगे। क्योंकि कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अग्रेसिव ट्रेडर होता है ना, तो उन लोगों को चाहिए कि मैं जैसे ही मार्केट में घुसूं मुझे प्रॉफिट चाहिए और मैं निकल जाऊंगा। बहुत अग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं वो लोग, एक से ज्यादा पोजीशन खोल के बैठ जाते हैं कि मुझे नहीं, मुझे आज प्रॉफिट ही बनाना है, मैं एकदम ट्रेडिंग 5-6 खोल लूंगा। 5-6 भी कम है, लोग 50-60 खोल लेते हैं ट्रेड्स एक साथ और बोलते हैं कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो ये चीज कोई कोई अग्रेसिव लोग करते हैं, और कोई कोई जो रिलैक्स होते हैं वो दिन के 2 ट्रेड खोलेंगे, 3 ट्रेड खोलेंगे मैक्स, इससे ज्यादा नहीं खोलेंगे। ओके, तो कुछ कुछ को, लेकिन वो कुछ कुछ ट्रेडर्स को चाहिए कि वो लोग स्मॉल विंस लें। स्मॉल विंस मतलब छोटा सा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाएं। और कुछ कुछ ट्रेडर्स को चाहिए कि थोड़ा दिमाग लगाते हैं इस पे और थोड़ा टाइम लेते हैं, और जो होएगा देखा जाएगा बाद में। ठीक है, तो कोई कोई ट्रेडर्स को स्मॉल प्रॉफिट्स पसंद है, कोई कोई लोगों को वेट करके बड़े प्रॉफिट लेना पसंद है। एज ट्रेडर्स बहुत सारे अप्रोचेस है अवेलेबल, जिसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो प्राइस मूवमेंट से, ये प्राइस एक्शन से, कंसोलिडेशन से। बहुत अलग अलग इंडिकेटर्स भी है जिससे आप प्रॉफिट कमाने की ट्राई कर सकते हो। सम ट्रेडर्स में यूज अ पर्टिकुलर अप्रोच, लाइक एक ही अप्रोच उन लोग का है ना, कि अगर अच्छा मेरा एक बैठ गया है ये जिसमें मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो वो लोग वो रेपिटेटिव यूज करते ही रहेंगे। ओके, पॉइंट ये है कि एक जैसे कोई भी ट्रेडर नहीं है, सब अलग अलग है। ओके, अगर आप एक पूरा ग्रुप भी ले लो ट्रेडर्स का जो सेम सिस्टम रूल्स यूज करे, ईच पर्सन का रिजल्ट अलग आएगा।
वो इसलिए आ गया क्योंकि सब अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेडर्स हैं। अगर ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स भी है तो सबका अलग ही होएगा। ऐसा नहीं है कि सारे ही लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होंगे, सारे ही शॉर्ट टर्म होंगे। उन लोग के कैपिटल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम अपना पोजीशन होल्ड कर पाए। ठीक है। और ये बुरी चीज नहीं, ये बुरी चीज बिल्कुल भी नहीं। हर एक का यूनिक पावर होता है। मीन्स आपको क्या चीज में इजी लगता है आपको, वो दूसरे बंदे को इतना इजी नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि नहीं यार ये तो बहुत हार्ड चीज है। तो आपको क्या इजी लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी यूनिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अभी हम लोग पहली चीज देखेंगे, स्कैल्पिंग, कालाबाजारी। कालाबाजारी इज अ टर्म फॉर स्कैल्पिंग। ओके। स्कैल्पिंग क्या होता है? वो एक्शन थ्रिलर वाली मूवीज है ना, उन लोग को वो पसंद है, क्योंकि उन लोग को सीट पे एज पे बैठ के देखना एकदम एक्शन थ्रिलर हॉरर जैसा। उन लोग को फास्ट पेस्ड अच्छा लगता है, एक्साइटिंग होना चाहिए कुछ, और कुछ माइंड रैटलिंग, मतलब दिमाग एकदम खोल देने वाला वैसा उन लोग को चाहिए। स्कैल्प ट्रेडिंग भी वैसे ही जैसा स्कैल्पिंग होता है, वैसा उन लोगों ने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ट्रेड करते हैं। स्कैल्पिंग बेसिकली क्या होता है कि आप मार्केट में थोड़ी वक्त के लिए एंटर हुए, प्रॉफिट या लॉस बनाया और निकल गए। आप वहां बहुत देर तक रुके ही नहीं रहे। उसको बोलते हैं हम लोग स्कैल्पिंग। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कैल्पर्स का? कि छोटा सा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना ले। ओके। और उसके बाद अमाउंट ऑफ पिप्स एज मेनी टाइम्स एज दे कैन इन द डे, मतलब जितने भी बार दिन में छोटे छोटे प्रॉफिट बनाते रहे ना, उनसे उनको खुशी मिलती है स्कैल्पर्स को। तो बिजिएस्ट टाइम्स में वो लोग ये क्या करते हैं, ट्रेड्स खोल देते हैं बहुत, कितने दिन के 50 या 60 या 100 ट्रेड्स खोल देते हैं, और फिर उनसे छोटा छोटा प्रॉफिट बनाकर बैठ जाते हैं। ठीक है। उनको ये नहीं चाहिए कि वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखें, छोटे टाइम के लिए रख के प्रॉफिट निकाल के निकल जाना है बस। तो इसका नाम इसी वजह से आया स्कैल्पिंग। ट्रेडर इज ट्राइंग टू स्कैल्प। स्कैल्प मतलब निकालो थोड़ा, छोटा छोटा अमाउंट मार्केट में से निकालो, ह्यूज नंबर ऑफ ट्रेड्स लेके, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेके। ओके। ये स्कैल्पर नहीं है। स्कैल्पिंग इंग्लिश में स्कैल्पर वो भी बोलते हैं कि टकला हो रहा है बंदा, ये स्कैल्पर नहीं है। ठीक है। व्हाट मेक्स स्कैल्पिंग से लोग अट्रैक्टेड क्यों हैं, लाइक स्कैल्पिंग लोगों को पसंद क्यों है? ठीक है। स्मॉलर मूव जब होते हैं ना मार्केट में, मोर फ्रीक्वेंटली देन लार्ज ones, मतलब अगर आप कभी भी कोई भी चार्ट खोल के देखोगे, तो आप 1 मिनट चार्ट पे देखोगे तो बहुत कम मूवमेंट्स होंगे जहां एकदम लॉन्ग, एकदम ये लाइक लॉन्ग मूवमेंट चल रहा है पिप्स का। शॉर्ट मूवमेंट तो होते ही रहते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है शॉर्ट मूवमेंट्स की, तो उस हिसाब से लोग एंटर होते हैं मार्केट में। ठीक है। स्मॉलर मूव्स जनरली लाइक काम मार्केट्स में होते हैं। दिस मीन्स दैट देर आर मेनी स्मॉल मूवमेंट्स फ्रॉम विच अ स्कैल्पर कैन बेनिफिट, मतलब एक दिन में अगर ऊपर नीचे 1000 बार जा रहा है, 1000 या 2000 बार जा रहा है, तो उसमें से कितनी बार ये बंदा ट्रेड ले सकता है कि शॉर्ट मूवमेंट के लिए वो इतना सारा ट्रेड ले सकता है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। स्कैल्पिंग में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि लोग छोटे से देर के लिए आते हैं और निकल जाते हैं प्रॉफिट के साथ। उन लोग को ये नहीं चाहिए कि वो लोग रहे पूरा टाइम चार्ट्स पे। ठीक है। स्कैल्पर्स कैन प्लेस अप टू 100 ट्रेड्स इन सिंगल डे, मतलब एक दिन में वो लोग 100 ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं, सीकिंग छोटे छोटे प्रॉफिट्स। उन लोग को बड़े प्रॉफिट नहीं चाहिए, छोटा प्रॉफिट खुश है वो लोग उसमें। ठीक है। ऑल पोजीशंस आर क्लोज्ड, मतलब सारे पोजीशन जितने भी उन लोगों ने ओपन किए हैं 100 के 100, वो रात तक बंद हो जाएंगे। उन लोगों को ये नहीं चाहिए कि वो लोग चार्ट्स पे ग्लूड रहे, मतलब एकदम ही देखते रहे पूरे चार्ट्स को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके। उन लोग को ये नहीं चाहिए, बट उन लोग को करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको छोटे छोटे मूवमेंट्स का पता होना चाहिए। ओके। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर दोज हु कैन स्पेंड सेवरल आवर्स, मतलब आपको ज्यादा टाइम अगर देना है स्क्रीन पे तो आप स्कैल्पर बन सकते हो, क्योंकि आपका अनडिवाइडेड अटेंशन है ना पूरा स्कैल्पिंग के चार्ट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्कैल्पर हो और आप चार्ट्स को देख रहे ही नहीं हो, नहीं, आपको चार्ट्स देखना है अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ, और फिर स्कैल्पिंग करनी है। इट रिक्वायर्स इंटेंस फोकस, मतलब आपको बहुत ज्यादा फोकस रहना है और क्विक थिंकिंग भी रहना है सक्सेसफुल होने के लिए। नॉट एवरीवन कैन हैंडल
फास्ट डिमांडिंग ट्रेडिंग। फास्ट और डिमांडिंग ट्रेडिंग सब लोग हैंडल नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उन लोग के पास अपना रिएक्शन टाइम अलग होता है। स्कैल्पिंग मतलब बहुत क्विक होता है, मींस एंटर होना और एग्जिट होना दोनों बहुत ही क्विक होता है। लोग क्या करते हैं, एंटर होते हैं, फिर क्या कहते हैं, एक दो दिन के लिए रखते हैं और फिर निकालते हैं। नहीं, स्कैल्पिंग बहुत क्विक है। 1 मिनट, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, लोग ऐसे करते हैं स्कैल्पिंग। सो अगर आप स्कैल्पर हो तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फास्ट रहो और ये डिमांडिंग ट्रेडिंग में आप सही से करो। ओके, इट इज़ नॉट फॉर दोज हु लुक टू मेक अ बिग विन। मतलब स्कैल्पिंग ये लोगों के लिए नहीं है जो जिनको लाइक एक दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। एकदम भी ज़्यादा एक ट्रेड से आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे अगर आप स्कैल्पर हो। और स्कैल्पर्स लोगों को क्या चाहिए, छोटा सा अमाउंट और बाय बाय। But rather it is for making small profit over long run to make overall profit. Okay, strategy behind scalping is कि बहुत छोटे छोटे विन्स आप आराम से ले सकते हो, ठीक है, और उसको एक बड़ा विन बना सकते हो। मीन्स आप छोटे छोटे ट्रेड्स लेके छोटा छोटा प्रॉफिट बना के बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप एक ट्रेड देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत कम है, लेकिन आप ऐसे ही बहुत ज्यादा ट्रेड्स लोगे और उसमें प्रॉफिट होएगा तो आपका बड़ा प्रॉफिट होएगा, ठीक है। और ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स ऐसे ही क्विकली विन होते हैं। चेंजेस इन बिड एंड आस्क स्प्रेड। ओके, बिड एंड आस्क मतलब, बिड मतलब सेलिंग प्राइस, आस्क मतलब बाइंग प्राइस। अभी इन दोनों के बीच में जो स्प्रेड है, जो डिफरेंस है, उससे स्कैल्पर्स कमाना चाहते हैं। ओके, सो स्कैल्पर्स फोकस ऑन लार्ज पोजीशन साइज और स्मॉलर प्रॉफिट्स। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ यहाँ बिग मूवमेंट होने वाला है, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप स्कैल्पिंग करोगे फॉर स्मॉलर प्रॉफिट्स इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ होल्डिंग टाइम, फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। घंटा कोई भी नहीं स्कैल्पर बैठेगा। स्कैल्पर इज मिनट्स या सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, so the assumption that the price will complete the first stage of movement in a short span of time, you have to take advantage of market volatility. मैं आपको बताता हूँ मार्केट वॉलेटाइल क्यों होती है, क्योंकि लाइक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है मार्केट। उसमें हर दिन ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ओके, सो ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन जब होता है तब मार्केट बहुत छोटे मूवमेंट करती है, बहुत ज्यादा छोटे ऊपर नीचे होती रहती है। तब उसमें स्कैल्पर अगर आ गया तो उसने तो बहुत प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे हो रही है। ओके, सो वॉलेटाइल होना बहुत जरूरी है मार्केट को स्कैल्पर को कमाने के लिए। अगर स्टैंडर्ड रहेगी, सेम रहेगी मार्केट, तो स्कैल्पर कमा ही नहीं पाएगा। छोटे छोटे मूवमेंट्स होंगे ही नहीं तो कैसे कमाएगा स्कैल्पर, ठीक है। सॉरी। तो आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है अपने। ओके, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्कैल्पिंग यूज करके। ओके, ट्रेड ओनली द मोस्ट लिक्विड पेयर। लिक्विड पेयर क्या होता है अभी? लिक्विड पेयर वो होता है जो मूवमेंट देता है आपको। मतलब ऐसा लिक्विड पेयर जैसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी जेपीवाई। ये चारों पेयर्स जो आपको मूवमेंट देंगे ना, उस मूवमेंट के वजह से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो एज अ स्कैल्पर। ओके, सो स्कैल्पर्स को ये लिक्विड पेयर्स देखने पड़ते हैं अगर उनको प्रॉफिट्स कमाना है छोटे छोटे, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ओके, ट्रेड ओनली ड्यूरिंग द बिजी टाइम ऑफ द डे। मतलब जब आपको लगता है कि लोग सबसे ज्यादा आने वाले हैं मार्केट में और बिजीएस्ट टाइम ऑफ द डे होने वाला है, मतलब उस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे, तो वो टाइम पे आप ट्रेडिंग करो एज अ स्कैल्पर। ओके, दिस इज फ्रॉम 2 EST, मतलब 2 बजे, ओके, टू 4 बजे, 2 से 4 बजे, और फिर 8 से 12 बजे नून ईस्टर्न टाइम। ओके, सो ये टाइमिंग्स होते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो एज अ स्कैल्पर। एंड दीज टाइमिंग्स, ये टाइमिंग्स जो है जो मैंने बताई, वो कंसिडर करते हैं हम लोग बेस्ट टाइमिंग्स एंड बिजिएस्ट टाइमिंग। ओके, सो मेक श्योर यू फॉलो गुड मनी मैनेजमेंट। मतलब आपका मनी मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए ना कि, क्योंकि आप पहली बात तो स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं,
अगर आपने सही से मनी मैनेजमेंट नहीं किया तो आपके बड़े लॉस होंगे और छोटे प्रॉफिट्स होंगे। इसमें कुछ फायदे ही नहीं है क्योंकि आपका पूरा कैपिटल तो वैसे चले जाएगा। ठीक है। अच्छा मनी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट अपना प्रैक्टिस भी रखना बहुत जरूरी है। और मेजर न्यूज के टाइम ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। जब आपने देखा होगा कि फोरेक्स फैक्ट्री में बताते हैं कि इस टाइम पे न्यूज आने वाली है, तो ट्रेडिंग करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। क्योंकि न्यूज टाइमिंग्स बहुत वॉलेटाइल होता है, मतलब मार्केट बहुत ऊपर नीचे होती है उस टाइम न्यूज टाइमिंग पे। तो न्यूज टाइमिंग पे अगर आप स्कैल्पिंग करने जाओगे तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, आपने जो भी ट्रेड लिया उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आपका ये गया तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है। इट सक्स व्हेन यू अनएक्सपेक्टेडली सी द प्राइस गो अप एंड न्यूज रिपोर्ट की वजह से आपका लॉस हो जाए, तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। अभी हम लोग आते हैं डे ट्रेडिंग के मामले पे। ओके। दिन में कारोबार। मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। डे ट्रेडिंग क्या होता है? डे ट्रेडिंग में आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोजीशंस एक दिन में रखते हो। ठीक है। दोनों एक ही दिन में रखते हो। आप ऐसा नहीं करते हो कि एक दिन ओपन कर रहे हो और दूसरे दिन क्लोज कर रहे हो, नहीं। एक ही दिन में ओपन और एक ही दिन में क्लोज। ये पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जहां आप बाई करते हो और सेल भी करते हो सिंगल डे में विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम स्मॉल प्राइस मूवमेंट। एक दिन में इतना प्राइस मूवमेंट होता है जिससे आप कमा सकते हो, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो उसको। दिन में खोलते हो, लोग क्या करते हैं, दिन में खोल देते हैं एक भी ट्रेड और देखते हैं कि हाँ ये प्रीवियस एवरेज इतना था। ओके। सो अभी आज के दिन भी ऐसे ही होने वाला है ट्रेंड में, तो मैं इसी ट्रेंड के हिसाब से एक बाई या सेल पोजीशन खोल देता हूँ सुबह और रात को मैं क्लोज कर दूँ। These traders like picking a side at the beginning, मतलब साइड अगर आप चूज कर लो सुबह, अपना एनालिसिस करके आप चूज कर रहे हो कि हाँ नहीं आज नीचे जाने वाला है तो मैं सेल कर देता हूँ अभी और बाई। लेकिन हो अगर आप सोच रहे हो कि प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप सुबह सुबह बाई कर दोगे। ओके। एंड देन रात तक आप वेट करोगे कि रात को ये ऊपर गया कि नीचे और आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस। उस हिसाब से आप बंद कर दोगे अपना ट्रेड। वो एक दिन से ज्यादा नहीं रखते, एक ही दिन रखते हैं। ओके। दे डोंट लाइक होल्डिंग देयर ट्रेड्स ओवरनाइट, उनको पसंद ही नहीं है कि दूसरे दिन तक ट्रेड रखें। क्योंकि क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, ट्रेड खोल के अगर सो गए तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है अपने ट्रेड के साथ। तो डे ट्रेडर्स को क्या पसंद है, एक ही दिन में ट्रेड खोलना और बंद कर देना। डे ट्रेडिंग इज सूटेड फॉर फॉरेक्स ट्रेडर्स दैट हैव इनफ टाइम, मतलब जिनके पास अच्छा खासा टाइम होता है दिन में कि वो लोग एनालाइज कर सके, एग्जीक्यूट कर सके और अपने ट्रेड को देख सके। ट्रेड को देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे ट्रेड जो अभी लिया है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और प्राइस में कुछ मूवमेंट में डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही जा रहा है कि नहीं। ओके। तो ये डेडिकेशन और टाइम लगता है इसके पीछे। और डे ट्रेडिंग वही लोगों के लिए है जिसके पास टाइम है। डे ट्रेडर्स हेविली टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं व्हेन एग्जीक्यूटिंग देयर ट्रेड्स, मॉनिटरिंग शॉर्ट टर्म प्राइस। ओके। जिसकी वजह से उन लोग को ऑप्टिमल एंट्री और एग्जिट पोजीशन दिख पाए। मींस आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या क्या हो रहा है। ओके। और फिर आप उसमें उस हिसाब से अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर रहे हो। ये होता है डे ट्रेडर, जॉम्बी जैसा। पूरे दिन बैठा रहता अपने लैपटॉप पे, देखता रहता कि मैंने हाँ बाई पोजीशन को लिया तो मार्केट ऊपर जा रही है कि नहीं, या मैंने सेल पोजीशन को लिया तो मार्केट नीचे जा रही है कि नहीं। ये चीजें डे ट्रेडर पूरा टाइम देखते रहते हैं, फुल डे। ओके। सम थिंग्स टू कंसिडर इफ यू आर अ डे ट्रेडर, अगर आप डे ट्रेडर हो तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ओके। स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन द लेटेस्ट फंडामेंटल इवेंट्स, मतलब आपको फंडामेंटल इवेंट्स जो हो रहे हैं, जो भी ट्रेड आपने लिया है कोई से लेकिन अगर आपने यूरो यूएसडी लिया है तो उन लोग का फंडामेंटल एनालिसिस आपको बहुत करना आना चाहिए।
टू हेल्प यू चूज अ डायरेक्शन, क्योंकि आप सुबह सुबह उठोगे और आपको डायरेक्शन देखना है कि कौन से डायरेक्शन में मैं बाई या सेल करूंगा, तो आपको उसके लिए एनालिसिस चाहिए। यू विल वांट टू कीप योरसेल्फ अपडेट टू लेटेस्ट इकोनॉमिक न्यूज। इकोनॉमिक न्यूज क्या है? कंट्री की इकोनॉमिक न्यूज आप देखोगे कि अच्छा अच्छा इस दिन में आज ये हो रहा है, इन लोगों के कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, या गवर्नमेंटल सिचुएशन ऐसी है, क्या हो रहा है उस मार्केट में, तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स लगाओगे, उस उसको ध्यान में रख के। अगर आपको इसमें सवाल पूछा गया है क्या आपको पूरा टाइम मॉनिटरी ट्रेड, लेकिन वो अपना ट्रेड जो है खोला उसको मॉनिटर करते रहना है? अगर आपके पास फुल टाइम जॉब है, सोच लो अगर आपके पास फुल टाइम जॉब हो, तो कंसिडर करें कि आप मैनेज कैसे करोगे अपना काम और ट्रेडिंग के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने जॉब से निकलना नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने मॉनिटर पे ही देखते रहोगे तो वो लोग तो आपको फायर कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? नॉर्मली आप अपने डे ट्रेडिंग को अलग टाइम पे रखो, और अगर आपको डे ट्रेडिंग करना है तो आपको कैपिटल भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा सा कैपिटल लेके आप डे ट्रेडिंग करो, नहीं, आपका कैपिटल मजबूत होना चाहिए जिसकी वजह से आप मार्केट में रह पाओ, टिक पाओ। ओके, टाइप्स ऑफ डे ट्रेडिंग। ओके, अभी डे ट्रेडिंग के अंडर भी टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है ट्रेंड ट्रेडिंग। ट्रेंड ट्रेडिंग क्या है? जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम को देखते हो, लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट को देखते हो, ओके, और ओवरऑल ट्रेंड डिटरमाइन करते हो, मींस आपको लगता है कि हाँ चार्ट पे इतने टाइम से इतने टाइम डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड लगाओगे। वंस द ओवरऑल ट्रेंड, मतलब जो भी आपने एनालिसिस की, वो एस्टैब्लिश हो गया, तो आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाते हो कि आपको देखना है कि कौन से डायरेक्शन में मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ओके, आप लॉन्ग टर्म तो देखोगे ही, लॉन्ग टर्म बस देखोगे आप, लेकिन आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाओगे अपना ट्रेड डिसाइड करने के लिए। यूजिंग इंडिकेटर्स ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम विल गिव यू एन आइडिया ऑफ वेयर यू हैव टू पुट योर एंट्रीज। मतलब अगर छोटे समय वाले ट्रेडिंग लाइक चार्ट पे आप देखोगे शॉर्टर टाइम फ्रेम, उसमें आप इंडिकेटर्स यूज करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेनी है। ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, डे ट्रेडिंग, ट्रेंड ट्रेडिंग किया मतलब इसको पता है कि ये नीचे डाउन ट्रेंड जा रहा है, उसने एंट्री कहाँ ली? इतने अच्छे पॉइंट पे ली एंट्री, ओके, और फिर ये यहाँ से नीचे गया 15 मिनट में, ऐसे नीचे गया, टेक्स ओनली शॉर्ट ट्रेड्स ऑन 15 मिनट स्टार्ट, ओके, और ये हिसाब से वो लोग अपना एंट्री और एग्जिट डिसाइड करते हैं। सेकंड आता है काउंटर ट्रेंड डे ट्रेडिंग। काउंटर ट्रेंड डे ट्रेडिंग क्या होता है? सिमिलर होता है ट्रेंड ट्रेंड ट्रेडिंग के हिसाब से, और बस एक ही डिफरेंस है उसका कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ओके, क्यों जाता है मैं बताता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि अगर ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है और एक पॉइंट के बाद ये ऊपर आने वाला है, तो वो आप एक पॉइंट ढूंढते ही रहते हो कि अच्छा मैं इस पॉइंट के बाद मैं ऐसा बाई ट्रेड लगाऊंगा कि वो डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड जाना हो सकता है, इसका पॉसिबल है, मैं बाई अपना लगाऊंगा ऑप्शन। ये करते हैं लोग, और इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर ट्रेंड डे ट्रेडिंग। ओके, इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट देयर वाज अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टेड डाउन ट्रेंड, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग डाउन ट्रेंड था 4 आवर चार्ट पे। ये इंडिकेशन देता है कि अभी मार्केट ऑपोजिट साइड में जाने के लिए रेडी है। ओके, अभी हमारी थिंकिंग ये है कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो मैं इसका फायदा उठाना चाहूंगा, मैं इसका फायदा लेना चाहूंगा। तो लोग क्या करते हैं, वो काउंटर का वेट करते हैं कि हाँ भाई इधर इस पॉइंट पे से काउंटर जाने वाला है, ये मींस डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड जाने वाला है या अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड होने वाला है ये पॉइंट पे, तो मैं इस हिसाब से अपना ट्रेड सेट कर दूंगा। तो वो लोग ये टाइम फ्रेम अपना जो भी है वो 4 आवर्स देखते हैं एनालिसिस के लिए कि अच्छा डे ट्रेडिंग में अच्छा इतना डाउन ट्रेंड जा रहा है 4 आवर्स में, और फिर वो लोग अपना टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। वहां वो लोग डिसाइड करते हैं कि एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ लेनी है। ओके,
अगर आपने सही डिसाइड कर लिया कि काउंटर ट्रेंड कहाँ हो रहा है, तो आप बहुत आप बहुत प्रॉफिट ले सकते हो उससे, ह्यूज रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, लेकिन बहुत रिस्की भी है, क्योंकि अगर आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया प्रॉपरली और आपने ट्रेड ले लिया और ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, तो आपको लॉस का बहुत बड़ा चांस है। नाइस लॉन्ग ट्रेंड 4 आवर चार्ट पे, मतलब इधर इंडिकेशन आ रहा है कि यहाँ से मार्केट शायद से ऊपर जा सकती है। ओके, सो डाउन ट्रेंड्स और अप ट्रेंड्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है 4 आवर चार्ट पे। रेंज ट्रेडिंग क्या बोलते हैं? रेंज ट्रेडिंग को हम लोग कभी कभार हम लोग बोलते हैं चैनल ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीसेंट प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मूवमेंट्स देखते हैं कि मूवमेंट किधर हो रहा है और कितने तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जा रहा है इसका। अ ट्रेडर इंस्पेक्ट्स द चार्ट, चार्ट को देखता है, ठीक है, और टिपिकल हाई किधर हो रहा है, जब हाईएस्ट पॉइंट्स किधर है मार्केट के, और उसके लोवेस्ट पॉइंट्स किधर है, ठीक है, वो हाई और लो पॉइंट्स को हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोलते हैं। ओके, तो ये चीजों के बीच में देखते रहता है। अगर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने प्राइस देखा, ओके, इफ द प्राइस हैज बीन राइजिंग ऑफ अ सपोर्ट लेवल, मींस सपोर्ट नीचे मिलता है, ओके, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है अभी, तो उस हिसाब से आप बाय करोगे, और अगर रेजिस्टेंस से प्राइस थोड़ा नीचे जा रहा है, तो आप सेल करोगे। ऐसा करते हैं लोग। ओके, सो बेस्ड ऑन द परसेप्शन, आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट के डिसीजन कैसे लेते हो। ओके, किस डायरेक्शन में जाएगा वो आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। दिस इज नोन एज ट्रेडिंग इन रेंज, मतलब ये रेंज के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, रेंजेस है, उसके बीच में आप लोग ट्रेडिंग ना डिसाइड करोगे कि मैं कैसे करने वाला हूँ। प्राइस हिट करता है हाई को या लो को, और आप अपना ट्रेड डिसाइड करते हो उस हिसाब से। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये कि यहाँ रेजिस्टेंस हमारा बन गया है, ठीक है, यहाँ हमारा सपोर्ट है। अभी लोग क्या करते हैं, इधर तक आता है, रेजिस्टेंस तक आता है, तब लोग यहाँ सेल करना चालू कर देते हैं। सेल हो गया इधर तक, प्रॉफिट ले लेते हैं अपना लो पे, और फिर वापस यहाँ बाय का लगाते हैं ऑप्शन, तो यहाँ से ऊपर जाएगा। तो लोग बहुत स्मार्ट ये चीज करते हैं, जो भी करते हैं, अगर वो लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट यूज करते हैं, प्राइस एक्शन भी बोलते हैं इसको बेसिकली। ओके, अभी नेक्स्ट आता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग तब होता है जब आप एक रेंज देख रहे हो पैर का, ओके, और सर्टेन आवर्स ऑफ द डे, मतलब आप कुछ कुछ घंटे के लिए आप देख रहे हो उसका, और ट्रेड फिर प्लेस कर रहे हो ऑन ईदर साइड होपिंग टू कैच अ ब्रेकआउट इन एक्शन। मतलब आपने लेकिन वो चार्ट देखा अपना कि हाँ अच्छा चार्ट यहाँ नीचे की साइड जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो आप क्या करते हो, आप बाई कर लेते हो एक पॉइंट पे। आप बोलते हो कि नहीं, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट होने वाली है, मींस यहाँ से ऊपर जाने वाली है, तो मैं बाय कर लेता हूँ कि इससे ज्यादा प्रॉफिट मिले। ये इफेक्टिव पेयर्स में होता है एज इट हैज अ टाइट रेंज, मतलब टाइट रेंज जब हो ना कोई भी चीज की, तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगी। तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, बेसिकली आप देख रहे हो कि मार्केट कहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी कि मैं ट्रेड ले सकूं। ओके, योर गोल हियर इज टू सेट योर सेल्फ अप, मतलब आप अपने आप को सेट कर रहे हो यहाँ कि जैसे ही प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं उसके साथ ऐसा ट्रेड लूंगा जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा होएगा। ओके, सो ये होती है सॉरी, ये अगर आप यूएसडी जेपीवाई का देखेंगे 15 मिनट्स का चार्ट, तो आप यहाँ देख सकते हो ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, यहाँ, यहाँ से ब्रेकआउट होने का चांस है, ठीक है। यहाँ से देखो मार्केट कितनी देर तक इधर रही, ओके, और अभी इधर से उसका चांस है कि वो या तो ज्यादा ही ऊपर जाए या तो ज्यादा ही नीचे जाए। थोड़ी देर के लिए वो सेम जगह पे रहेगी, सेम प्राइस एक्शन में रहेगी, ओके, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में सेम में रहेगी, और ब्रेकआउट पॉइंट मतलब ये ब्रेकआउट पॉइंट्स हो गए, ये और ये हमारे ब्रेकआउट पॉइंट हो गए। अगर मार्केट इधर से ऊपर गई, तो मतलब देयर इज अ चांस कि वो एकदम ही ऊपर जाएगी, और मार्केट इधर से नीचे गई यहाँ ब्रेकआउट पॉइंट तक, तो यहाँ चांस है कि वो बहुत ही नीचे जाए टारगेट तक, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट का टारगेट ये है, ये ब्रेकआउट पॉइंट का टारगेट ये है। ओके,
अगला देखते हैं। न्यूज ट्रेडिंग मेरा फेवरेट। न्यूज ट्रेडिंग जो लोग करते हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल predominantly शॉर्ट टर्म फोकस ट्रेडिंग। मतलब लोग है ना न्यूज का वेट करते हैं कि ये न्यूज जब आएगी तब मैं ट्रेडिंग करूंगा और अपना प्रॉफिट कमाऊंगा। न्यूज ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते, या तो फंडामेंटल भी नहीं करते, या तो ये मार्केट सेंटिमेंट्स भी नहीं देखते। वो लोग डायरेक्टली बस न्यूज को ही देखते हैं कि न्यूज जब रिलीज होगी मैं उस हिसाब से ट्रेडिंग करूंगा। अभी न्यूज क्या होती है? रिपोर्ट होती है इकोनॉमिक डेटा की। मतलब अगर आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक डेटा में कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक क्या होता है, उन लोग का एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, उन लोग का इन्फ्लेशन कैसा है, उन लोग के इंटरेस्ट रेट कैसा है वहाँ का, तो उस हिसाब से वो लोग रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें प्राइस अप एंड डाउन होता है, जिसकी वजह से प्राइस अप एंड डाउन होता है। ओके। और उस लेकिन वो जब वो रिलीज होती है डेटा, तब जाके लोग ट्रेडिंग करते हैं, उन लोग को न्यूज ट्रेडर्स बोलते हैं। ओके। सो न्यूज ट्रेडर्स टेंड टू हैव सॉलिड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको न्यूज ट्रेडर बनना है ना, आपको सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मार्केट का, कि कौन सी न्यूज मार्केट को ज्यादा हिला सकती है। मींस आपको वॉलेटिलिटी कौन सी न्यूज देगी, वो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आपको इंसाइट्स तभी मिलेंगे जब आप रेगुलरली न्यूज देखते रहो और उस हिसाब से ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग अब आप इंसाइट्स पे करते हो। मींस इंसाइट्स क्या होता है? आप देखते हो कि अच्छा ये न्यूज अनएम्प्लॉयमेंट की आई है, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट की ज्यादा आई है, मतलब यूएसडी पे इफेक्ट पड़ने वाला है बहुत ज्यादा। यूएसडी पे इफेक्ट पड़ेगा तो गोल्ड पे पड़ेगा। तो इस हिसाब से इंसाइट्स बहुत सारे होते हैं जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, और वो न्यूज ट्रेडर्स को मालूम होना चाहिए। वो लोग है ना ऐसे ही टीवी के सामने बैठे नहीं रहेंगे। वो लोग बहुत सारे चैनल्स होंगे उन लोगों के पास, लाइक टीवी होएगा, या तो फिर उसके बाजू में लैपटॉप होएगा जिसको वो लोग देखेंगे। क्या क्या अलग न्यूज आ रही है वो कंट्री के बारे में वो लोग देखा करेंगे। और न्यूज ट्रेडर्स क्या होता है, वो लोग जब न्यूज आने वाली होती है ना तभी वो लोग टीवी पे अटक जाते हैं कि हाँ अभी न्यूज आने वाली है, तो जैसे ही ये बंदा रिपोर्ट देगा मैं उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग चालू करूँ। ओके। मोर ऑफन एक्सपेक्टेशंस of such events are factored into price run up to the announcement। मतलब लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि अच्छा ये न्यूज अगर ऑपोजिट में आई तो लोग सेल करेंगे, तो मैं भी उन लोग के साथ सेल कर देता हूँ, मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो ज्यादा लोग क्या करने वाले हैं न्यूज के टाइम पे, वो ये लोग डिटरमाइन करते हैं और फिर उस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। फिर आ गया अपना स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मीडियम ट्रेडिंग लेकिन स्टाइल है। ओके। ये यूज करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए फ्रॉम प्राइस स्विंग्स। फॉरेक्स ट्रेडर्स जब ये क्या कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग तब यूज करते हैं जब हम लोग को छोटे छोटे प्रॉफिट भी बनाते हैं और बड़े बड़े भी। एक नॉर्मल मीडियम ट्रेडिंग है। ओके। इट इज अ ट्रेडिंग स्टाइल विच रिक्वायर्स पेशेंस टू होल्ड योर ट्रेड्स फॉर सेवरल डेज एट अ टाइम। मतलब कोई कोई लोग है ना इसको दिन में रखते हैं, या तो कोई कोई लोग वीक्स के लिए रखते हैं। ओके। 2 डेज मिनिमम रखते हैं, और या तो फिर ज्यादा रखते हैं, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। इट इज आइडियल फॉर दोज हु कांट मॉनिटर देयर चार्ट्स थ्रू द डे। मतलब अगर आप ऐसे बंदे हो जिनको ट्रेड लगा के आपको कुछ लेकिन देखना नहीं है, आपको बस ट्रेड लगा के बैठ जाना है एक जगह, अपना काम करते रहना है, तो ये उन लोगों के लिए जिनको डे ट्रेडिंग करनी है, आई मीन स्विंग ट्रेडिंग करनी है। ओके। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने एक ट्रेड रख दिया है, अभी उस हिसाब से आप जस्ट अपना दिन गुजार रहे हो। ओके। स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है सूटेड उन लोगों के लिए जिन लोग के पास फुल टाइम जॉब्स है या तो फिर स्कूल है, क्योंकि उन लोगों के पास इनफ फ्री टाइम है। बस उन लोग के पास इनफ फ्री टाइम होना चाहिए कि कभी कभार वो लोग अपना अकाउंट खोल के चेक कर लें कि क्या चल रहा है। ओके। स्टे अप टू डेट विद व्हाट इज गोइंग ऑन विद ग्लोबल इकोनॉमी। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में एम्प्लॉय फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों होते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर और नॉट पर्टिकुलर करेंसी पेयर माइट गो अप और डाउन। मीन्स आपको डिटरमाइन करना है कि करेंसी ऊपर जाएगी या नीचे, तो आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं इसमें, स्विंग ट्रेडिंग में। ओके।
इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एवरी ट्रेडिंग स्टाइल, सब ट्रेडिंग स्टाइल का है ना, उसका खुद का एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है। तो आपको चूज करना है आपको कौन से डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस चाहिए। ओके। फिर आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशन ट्रेडिंग इज द लॉन्गेस्ट टर्म ट्रेडिंग and several and can have trades that last for several months to years। मतलब आप पोजीशन ट्रेडिंग अगर करोगे ना तो आपका एक ट्रेड बहुत टाइम के लिए खुला रहेगा, बहुत समय के लिए खुला रहेगा। मीन्स आप एक दो वीक्स, ओके, एक दो वीक्स नहीं, बहुत ज्यादा वीक्स भी नहीं, बहुत ज्यादा मंथ्स, मंथ्स के लिए होल्ड करोगे या तो सालों के लिए होल्ड करोगे आप अपना ट्रेड। तो इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग नॉर्मली। क्योंकि इन्वेस्टिंग जब आप किसी को भी बोलोगे ना, वो लोग सोचेंगे अच्छा मुझे एक चीज बाय करनी है, सेल करनी है, ओके, और उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखनी है। उस लॉन्ग टर्म को हम लोग पोजीशन ट्रेडिंग बोलते हैं। ओके। क्रूशियल डिफरेंस इन द मार्केट आउटसाइड फॉरेक्स इन्वेस्टिंग यूजुअली मींस यू होल्ड पोजीशंस फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा टाइम के लिए आप होल्ड करके रखते हो। दिस टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग इज रिजर्व। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, ये वाली पोजीशन ट्रेडिंग, वो बहुत कम लोग चुनते हैं। ओके। क्योंकि इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। आप मार्केट आपके खिलाफ भी जा रही हो तो भी आपको कुछ भी इमोशन नहीं दिखाना है, क्योंकि ये आपका अपना चॉइस है पोजीशन ट्रेडिंग करने का। तो इसमें तो बहुत सालों के लिए आपको एक पॉइंट पे खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, बहुत सालों के लिए रखना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। ठीक है। पेशेंस बहुत ज्यादा लोगों में नहीं होता है ट्रेडिंग में। लोग छोटे छोटे पैसा कमा के रिच होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, लेकिन पोजीशन ट्रेडिंग वाले बहुत देर तक वो लोग अपना होल्ड करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकाल के भी जा सकते हैं। ठीक है। फंडामेंटल्स डिक्टेट करते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स करेंसी पेयर्स के कैसे जाएंगे। और ये आपको इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि इकोनॉमिक डेटा कैसे आपका कंट्री को इफेक्ट करती है और उनके फ्यूचर को इफेक्ट करती है। आपको अपने कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस देखना है कि मेरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू किस वजह से चेंज हो रही है इतनी, और मैं क्या कर सकता हूँ उसका एडवांटेज उठाने के लिए। बिकॉज ऑफ लेंदी होल्डिंग टाइम ऑफ योर ट्रेड्स योर स्टॉप लॉसेस विल बी वेरी लार्ज। मतलब पोजीशन ट्रेडिंग में क्या है, आप सालों के लिए रखोगे, ओके, सालों के लिए अपना ट्रेड्स ओपन रखोगे, तो आपको चाहिए कि आपका कैपिटल बहुत ही बड़ा हो, इसमें बहुत अच्छा हो आपका कैपिटल। क्योंकि अगर मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में गई तो आपको गेम में टिके रहना है। आपको ऐसा नहीं है कि छोटा ही डिफरेंस दिखाया मार्केट ने और आपका पूरा कैपिटल खत्म हो गया, नहीं। आपको पोजीशन ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा ट्रेडिंग करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ओके। और आपको अपना स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। और इसका एडवांटेज ये है कि आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब अगर आपने सही लगाया, सही पॉइंट पे अपना ट्रेड सेट किया और फिर कुछ साल रुक गए, वो साल का डिफरेंस जितना भी आएगा ना, वो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। ओके। आपको श्योर करना है अपने आप को कि आप वेल कैपिटलाइज्ड हो। जैसे कि मैंने बोला, आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। ठीक है। और अगर आप अगर आपने सही से ये नहीं किया तो आपको मार्जिन कॉल या स्टॉप आउट का रिस्क है। मार्जिन कॉल या स्टॉप आउट क्या होता है, जब आपका बैलेंस बहुत ही ज्यादा कम हो गया होता है और अभी आपका अकाउंट होल्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है। आपको ह्यूज स्विंग्स के लिए रेडी होना है। मतलब मार्केट मैनिपुलेट, लेकिन मार्केट बहुत हिलती रहेगी, आपको रेडी रहना है, इमोशनलेस रहना है, रिमेन काम ड्यूरिंग दीज टाइम्स। ओके। अभी मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना एनालिसिस खुद ही कर पाओ और अपने आप को खुद ही देख पाओ कि आप कैसे टाइप के ट्रेडर हो। ओके। अगर आप ऑलरेडी भूल गए हो कि कौन से टाइप से ट्रेडर है, आपके लिए मैं वापस रिपीट करता हूँ रिव्यू के लिए। ओके। स्कैल्पर है, डे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, पोजीशन ट्रेडर है। तो आज हम लोगों ने ये चार चीजें सीखी और थोड़े थोड़े सब डिटेल्स सीखे, जिससे आपको पता चलता है आप कैसे टाइप के ट्रेडर हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो और आप खुद डिसाइड कर सकते हो अपने कैपिटल के हिसाब से आप कैसे टाइप के ट्रेडर हो। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो आप पोजिशनल ट्रेडर भी बन सकते हो। और अगर आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स चाहिए तो आप स्कैल्पर बन सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप
प्रॉफिट्स कमाओ, लेकिन आपको चाहिए कि ये फुल टाइम आप करो, लाइक चार्ट्स वार्ट्स को देख के, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल करके, तो आप डे ट्रेडर भी बन सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आप एक ट्रेड खोल के बस अपना ही काम करते रहो और दिन में 1-2 घंटे दे दो कि देख लेते हैं कि आज सिचुएशन क्या है, कल सिचुएशन कैसी होगी, तो आप स्विंग ट्रेडर भी बन सकते हो। ये 4 चीजें हो गई, ठीक है। तो अगर आपको अभी कोई भी डाउट्स है इसमें, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई एम 24/7 अवेलेबल। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है, मैसेज। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।